I will request the Indian government to withdraw this decision because we are a neighbor, we are a good partners. जिसकी वजह से बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नेपाल के साथ जो बांग्लादेश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी आप वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह भूटान के साथ है या फिर फॉर दैट मैटर म्यांमार के साथ है। तो ये तीन ममालिक हैं जो कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट से ख़ास मुतासर होंगे। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और अगर वो बांग्लादेश को बाइकआउट करती है तो आप देखें 16 से 17 करोड़ लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब से बिम्स्टेक समिट के अंदर मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हुई है उसके बाद जो है टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच बनती चढ़ी जा रही। WTO ने टैरिफ जंग की वजह से अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत में बड़ी कमी का खदशा जाहिर किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत 80% तक कम हो सकती है। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। जब 50 साल इंडिया का खाता रहा है, अब्बू जी का माल खाता रहा है, अब्बू जी से तिजारत करता रहा है, तो हमारे भी वो नहीं बने, उनके भी अब्बू जी के भी नहीं बने। कभी उनसे जाके मांगते हैं कि हमें चावल दे दो, चीनी दे दो। आप ये देखें कि इंडिया ने कई बार बांग्लादेश को सॉफ्ट नोट पर समझाने की कोशिश की, अपने ऑफिशियल्स को जो है वो बांग्लादेश भेजा, लेकिन बांग्लादेश को जो है वो अकल नहीं आई। बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश इस समय भारत आगे गिड़गिड़ा रहा है कि वह ट्रेड रूट को फिर से खोल दे। दरअसल भारत ने पिछले दिनों बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करने का फैसला लिया था। अब बांग्लादेश भारत आगे विनती कर रहा है कि वह ट्रांसशिपमेंट सुविधा को फिर से बहाल कर दे। दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर फिर निशाना साधा है। हसीना ने यूनुस को स्वार्थी और आत्म केंद्रित शख्स बताया। उन्होंने कहा कि यूनुस ने सत्ता की भूख में विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को तबाह करने की साजिश रची है। 8 मिनट के अपने वर्चुअल संबोधन में हसीना ने अबू सईद की हत्या पर भी संदेह जताया, जो एक छात्र प्रदर्शनकारी था। शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा, बांग्लादेशी स्वतंत्र आंदोलन के सभी चिन्ह मिटाए जा रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है। हमने उनकी यादों को जीवित रखने के लिए सभी जिलों में मुक्ति योद्धा परिसर बनाए थे, लेकिन उन्हें जला दिया जा रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और अगर वो बांग्लादेश को बाइकआउट करती है तो आप देखें 16 से 17 करोड़ लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब से बिम्स्टेक समिट के अंदर मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हुई है उसके बाद जो है टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच बनती चढ़ी जा रही है। और साथ साथ मोहम्मद यूनिस की डिग्री को भी इंडिया ने टाइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो मुल्क नहीं चला सकता। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्त क्या तकलीफ है। बांग्लादेश जाने, इंडिया जाने, इंडिया उसका साथ क्या करता है, जो मर्जी करे। हम तो किसी की मदद नहीं कर सकते, ना ही हमें करनी चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान को अपना सोचना चाहिए। अभी आप ऑफ कैमरा मुझे एक बात बता रहे थे, जरा बताएं मेरी ऑडियंस को। आप कहते कि मैं अपील करने वाला हूँ आज वीजे के लिए, वो स्टोरी जरा सुनाए ना। मैं ऑफ कैमरा भी कह रहा हूँ, ऑन कैमरा भी कहता हूँ कि मैं यकीन करें कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप इंडिया के बारे में इतना अच्छा बोलते हो, आप इंडिया को जितना प्रेफर करते हो पाकिस्तान के लिए नहीं करते हो, क्यों इंडिया के साथ अच्छे करते हो। तो मैंने कहा अगर इंसान ने किसी साथ तल्लुकात बनाने होते हैं, कहीं जाना होता है, तो उसके लिए पहले अच्छा पैगाम देना चाहता हूँ। अगर मैं भी बुराइयाँ, मैं भी सब जैसा हो जाऊँगा, फिर एक जैसे हो जाएंगे। अगर मैं, वो कहेंगे ये तो हमारी बुराइयाँ भी करता है। आपने किसी के साथ तल्लुक बनाने हो, आपने किसी अदारे में जाना हो, तो आपको चाहिए कि उसके अदारे की तारीफें करें। अच्छा। आप फिर तभी जाएंगे। बड़े स्मार्ट है वैसे आप हैं। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, यकीन करें कि मैंने 3 साल से और लोगों से गालियाँ खाई हैं, पाकिस्तानियों से, अपने बहन भाइयों से गालियाँ खाई हैं कि तो अब इंडिया की बात क्यों करते हो। इंडिया की बात, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम पाकिस्तानियों के लिए जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए? मैं पाकिस्तान के लिए जाना चाहता हूँ कि किस तरह इंडिया वालों ने तरक्की कर ली, हम के साथ आज़ाद हुए, हमसे भूखे नंगे थे। 30 साल पहले उनकी करेंसी डाउन थी, हमारी अब थी। अच्छा। मैं जाना चाहता हूँ 3-4 माह के लिए, उनके जाके देखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ भाई, और शायद मुझे वो सिखा भी दें, क्योंकि वो अब मेरे दोस्त हैं, मुझे बुलाते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारे मुल्क में आ जाएं।
तो शायद वो मेरे पे एहसान कर दें, वो एहसान में फिर मैं आपके पाकिस्तानियों पे आके कर दूं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि भाई किसी तरह मेरे लिए रुकावट ना करें। अगर हिंदुस्तान वाले मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाने दे, इंशाल्लाह मैं वापस आऊँगा और वहाँ गायब नहीं होऊंगा। क्यों मैं गायब नहीं होऊंगा? क्योंकि मेरे ख़ानदान, मेरा माँ बाप, मेरे यहाँ बहन भाई सारे इधर हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से टेक्नोलॉजी लाएंगे और हम पाकिस्तानियों को देंगे। जाहिर सी बात है ना, देखिए हम मीडिया के जरिए जो टेक्नोलॉजी मिलती है हमें, वो असल में रियल में जाने का कुछ और है। कई बातें जो राज की बातें हैं जाके वहाँ जाके ही पता चलेंगी। अच्छा। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी में पता चलती है, बाहर से नहीं पता चलती। हमें जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो असल तो नहीं होता, सब झूठ होता है। जो ड्रामों में दिखाया जाता है वो सब झूठ होता है। जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जब तक वहाँ नहीं सीखूँगा, अगर मुझे वहाँ कुछ गलत लगेगा तो मैं आके बताऊँगा कि वहाँ पे ये गलत है। मगर अगर वहाँ से मुझे कोई अच्छा मैसेज मिले तो मैं आके, मेरी अब 49 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ आखिरी उम्र के हिस्से में कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि इन दोनों मुल्कों की नफरतें ख़त्म हो जाएं। मैं इतना छोटा सा आदमी हूँ, ठीक है, और इतना छोटा भी नहीं हूँ। अगर चाहे तो एक देखिए, कायद आज़म एक इंसान ने पाकिस्तान बना दिया, ठीक है ना, गांधी ने, एक इंसान ने हिंदुस्तान बना दिया, आज़ाद किया। अगर मेरी बातों से पाकिस्तानियों को कुछ ज़हन खुल जाएं और मेरी बातों को, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी लोग सुनते हैं और मेरी बातों को हिंदुस्तान में भी लोग एंजॉय करते हैं और वो सुनते हैं, क्योंकि मैं डरता नहीं, ना मेरे बीवी हैं ना मेरे बच्चे हैं, मैं अकेला 1 पर्सन हूँ। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है, आपके चैनल की वजह से मुझे वहाँ जाने दिया जाए और जो भी अच्छा होगा, बुरा होगा, मैं आपको आके सही बताऊंगा। भाई अंकल को अब जाने दें। यूनुस को लाया डमी को, अब उसने मुंह से अब सच बात निकल आई है। अब खुल के चाइना सामने आ गया, चाइना आ गया सामने, खुल के सामने आ गया। जो छुपा हुआ आ रहा था अब बिल्कुल सामने आया था। इसी चीज़ का अमेरिका को ख़तरा है कि चाइना बांग्लादेश में ना रहे, चाइना को अमेरिका को ख़तरा है और हिंदुस्तान को तो कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान के लिए तो ये कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान ने तो देखे ना, आज 30 साल से किसी के साथ लड़ाई करता ही नहीं है। वो तो अपनी इकानमी को ऊपर लेके जा रहा है, उसको इधर उधर की फिक्र ही नहीं है। वो तो बांग्लादेश के साथ उसने हमदर्दी की, 30 साल उनको चलाया, पाला पोसा, आगे वो कहते हैं ना, फिर वो क्या 50 साल से भी ज्यादा के मतलब ताल्लुकात है दोनों। ताल्लुकात तो ज्यादा थे, मगर 30 साल से उन्होंने ज्यादा उसमें डेवलपमेंट की है। पहले इतनी नहीं की जितनी 30 सालों में की है। मगर वो कहते हैं कि उन्होंने कोई पास ना रखा, कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में पेशाब कर दिया, छेद कर दिया, पेशाब कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो अब कौन सी थाली में बांग्लादेश जाएंगे, कहाँ से थाली लेंगे, किसकी थाली? पाकिस्तान की थाली में तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने तो, लेकिन एक अंकल यहाँ पे एक सोचने की बात है, जैसे आज अजीत डोवाल कह रहे हैं गेट आउट बांग्लादेश। S-400 पहले टर्की ड्रोन बांग्लादेश ने इंस्टॉल किए थे बॉर्डर पर, आज इंडिया S-400 डिप्लॉय करने की बात कर रहा है या डिप्लॉय कर भी दिया। कुछ मिली जुली खबरें आ रही हैं। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप बेहतर हो रहे थे, भारत ने रिटेलिएट नहीं किया या भारत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही ये चाइना पहुंचा बांग्लादेश की बॉर्डर पे, तो भारत को इससे खतरा महसूस हो रहा है और वो अपने बॉर्डर को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो आपको नहीं लगता कि जो रियल मसला है ये चाइना, बांग्लादेश और इंडिया के बीच आ पहुंचा है?